प्रदेश अध्यक्ष, उनके भी योगदान को कोई नहीं भूल सकता। किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने पुलिस की लाठी का सामना किया, बरसात और धूप को नहीं देखा और सड़क पर थाने के बाहर दरवाजे पर पड़े हुए खड़े हुए उन मजलूमों की आवाज बने, उन वीरांगनाओं की आवाज बने, उन जरूरतमंदों के लिए हमेशा धरने पर पहुंचे जहां पर विपक्ष की जरूरत हुआ करती थी। तो किरोड़ीलाल मीणा की बात करें या किसी भी यहां मौजूद चेहरे की बात करें, उनकी तरफ से यह योगदान दिया गया, तभी जाकर बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला, भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। और अब इन तस्वीरों के जरिए आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि कैसे विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच ये विधिवत कुर्सी संभाली है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। अरुण सिंह प्रभारी, बहुत बड़ी भूमिका प्रभारी की, सत्ता से लेकर संगठन तक, कैसे जिम्मेदारी दिल्ली से लेकर राजस्थान के संगठन तक रखनी है, किस तरह की कोई अगर है आपसी मतभेद खींचतान, उसको कैसे दूर करना है, कौन बेहतर काम कर रहा है, किसके काम को आगे तक ले जाने पहुंचाने की जरूरत है, और कहीं कोई ढिलाई बरत रहा है तो फिर उसकी भी फीडबैक कैसे देनी है और उसको कैसे समझाना है, ये तमाम काम प्रभारी अरुण सिंह की तरफ से बाखूबी किए गए। अब देखिए, सत्ता संभाली है, कुर्सी संभाली है, अब चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा करने की बारी है। और ये तस्वीरें पूरे प्रदेश को, पूरे देश को दिखाने की बारी है कि भले ही यह कहा गया हो कि 1 दर्जन से ज्यादा सीएम के चेहरे हैं, भले ही यह कहा गया हो कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन अब यह पुरानी बात हो चुकी है, यह इतिहास बन चुका है। आज का सच यही है कि बीजेपी के तमाम राजस्थान से जुड़े हुए नेता, जो राजस्थान में लगातार सक्रिय होकर राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने लगातार राजस्थान से सांसद बनकर, प्रतिनिधि बनकर केंद्र में देश के लिए सेवा दे रहे हैं, वो सब एकजुट हैं, वो सब एक साथ हैं। और एक व्यक्ति को जिसने संगठन के तौर पर, पार्टी के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर सेवा की, उसको अगर आज जिम्मेदारी मिली है तो उसके हौसला अफजाई के लिए, उसके उत्साहवर्धन के लिए सब यहां पर मौजूद हैं, सब यहां पर एकजुट हैं और ये एकता का संदेश देने के लिए आए हुए हैं कि हां भजनलाल मुख्यमंत्री जी, आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम लगातार आपके साथ हर वक्त राजस्थान की सेवा में तत्पर रहेंगे, चाहे बात विपक्ष के तरफ से आगे आने वाली चुनौतियों की हो या फिर राजस्थान में सरकार के कामकाज को, बीजेपी के संकल्प को आगे ले जाने की हो, हम आपके साथ रहेंगे। अब इन तस्वीरों में दिया कुमारी जी ने भी यहां उप मुख्यमंत्री यहां पर भेंट दी, तोहफा दिया, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए इस तोहफे को स्वीकार किया। एक बार फिर से तस्वीर देखिए, ये तस्वीर भी बेहद खास है। वसुंधरा राजे ने सिर पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया और फिर बड़प्पन, यही होता है, शालीनता यही होती है कि आप हमसे बड़े हो, आपको देखकर हमने बहुत कुछ सीखा है और आपका साथ हमको आगे भी चाहिए। मुंह मीठा कराते हुए यहां खुद ये अपनी आत्मीयता का परिचय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। तो ये खास तस्वीरें आज दिन की, एक वो तस्वीर जहां पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ और दूसरी एक तस्वीर जहां पर पदभार ग्रहण किया, कुर्सी संभाली। तो 2 तस्वीर आज की वो बेहद खास, राजस्थान के इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए कि 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा आज प्रदेश की अगुवाई करने के लिए, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए बढ़ चुके हैं। उधर पीछे अर्जुन राम मेघवाल भी हाथ मिलाते हुए, अभिनंदन करते हुए, कहते हुए कि मैं फिलहाल तो चलता हूं, लेकिन हमें मालूम है जब भी आप पुकारोगे, जब भी आप कहोगे, जैसी भी आपकी जरूरत होगी, हम हमेशा आपके साथ हैं। हम पूरी तरह से आप के ऊपर भरोसा करते हैं। बस अब आपको राजस्थान में लोगों के किए हुए वायदों को आगे ले जाना है। जो गारंटीज की बात की गई है, जो संकल्प पत्र में घोषणाएं की गई हैं, उनको धीरे धीरे करके आगे लेकर चलना है। और पूरी बीजेपी की टीम को, जो आपकी टीम यहां पर तैयार होगी, चाहे वो सरकार में मंत्री बने, चाहे वो विधायक जीत कर आए हों,
किसी को भी निराश नहीं करना है। कोई भी कार्यकर्ता, चूंकि हर कार्यकर्ता बेहद जरूरी होता है, किसी भी कार्यकर्ता को जो दरी उठाता है, जो कुर्सियां लगाता है, कुर्सियां बिछाता है, जो पोस्टर चिपकाता है, हर किसी की भूमिका अहम होती है, इसलिए किसी को भी नजरअंदाज नहीं करना। प्रदेश की जनता का ख्याल रखना है। विपक्ष की भूमिका साफ तौर पर सरकार की आलोचना करने की होती है, सरकार की कमी निकालने की होती है, लेकिन आपको विपक्ष का भी ख्याल इस तरीके से करना है कि विपक्ष को यह ख्याल ना आए या विपक्ष के जहन में यह सवाल ना आए कि हम दूसरे दल से ताल्लुक रखते हैं तो आपने हमारे साथ नाइंसाफी की है, क्योंकि पूरा राजस्थान अब आपका है, पूरे राजस्थान के लोग अब आपके हैं और जो भी योजनाएं, जो भी फैसले आपके ऐलान होने हैं वो राजस्थान के लोगों के लिए हैं। अरबाज अहमद हमारे संवाददाता सचिवालय में लगातार मौजूद, तैनात, और जो भी अब स्थान या यूं कहें कि कुर्सी संभालने की इस पूरी तस्वीरों को देखा, अरबाज के जरिए हमने यहां पर अपने दर्शकों तक पहुंचाया। फिलहाल अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अरबाज, ये तस्वीर उन चेहरों की, बीजेपी के, ये एकजुटता दिखाने की कोशिश कि सड़क पर हमने संघर्ष किया और आज राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए हम सचिवालय में पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा जी विराजमान हो चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि जिस तरह से जो एक लंबा संघर्ष का काल रहा पिछले 5 साल, आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग स्थानों पर लगातार, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे महिला अपराध से जुड़ा मामला हो, चाहे जो घटनाक्रम हुए अपराध के उनको लेकर के घेराव हुआ हो, उन तमाम घटनाओं को लगातार हमने भी दिखाया और अब पूरे प्रदेश ने देखा। संघर्ष करने वाली टीम आज इस ब्लॉक के अंदर है जो पहुंची, और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर जो स्टाफ है सचिवालय का, वो इंतजार कर रहा है कि कब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो है पदभार ग्रहण करने के बाद में सीएमओ ब्लॉक से बाहर आएंगे। बाकायदा आप देख सकते हैं कि उनके पदभार ग्रहण के बाद में अब जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, उनके पदभार ग्रहण की तैयारी हो रही है। जो पंडित जी है वो खुद यहाँ पंडित साहब हो गया अंदर, किस तरह से करवाया अपने पदभार ग्रहण, क्या कहा खास, किस तरह का शांति पाठ से और सारे मंत्रों की पूजा करा के और अभिषेक किया। क्या मुहूर्त देखा गया था खास, उसकी डिटेल बताइए। 4 बजे से 4 बजे से, और कौन कौन लोग मौजूद रहे, किस तरह से थे, सारे अधिकारी थे जी और तो क्या खास बात थी इस मुहूर्त के बारे में, थोड़ी जानकारी। मुहूर्त अभी चंचल क्या है, बढ़िया जी। तो अभी पदभार ग्रहण हो गया है प्रदेश को लेकर के, अब आगे क्या तैयारी है? जी क्या जाना है, दिया कुमारी जी का पदभार ग्रहण कराएंगे अब सीधे जो है। अब आप देख सकते हैं कि आपका नाम बताइए। राधेश्याम शर्मा। आप राधेश्याम शर्मा जी है जो मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करवा करके आए हैं, और ये देख सकते हैं कि आप पूरी उन्होंने बाकायदा जो प्रक्रिया है वो करने के बाद में सीधे दिया कुमारी जो है उप मुख्यमंत्री, उनके चैम्बर में पहुंचने की तैयारी है। और देखेंगे कि आप दिया कुमारी जो है उप मुख्यमंत्री वो आ गई हैं, वो सीधे अब जो है पदभार ग्रहण करने की तैयारी करेंगी, डिप्टी सीएम ब्लॉक के अंदर पहुंचेंगे। बाकायदा जो स्टाफ है पूरा वो इंतजार कर रहा है। प्रेमचंद बेरवा जो है वो बाकायदा पदभार ग्रहण कर चुके हैं, और डिप्टी सीएम यहाँ पर सीएमओ ब्लॉक से बाकायदा गाड़ी में बैठ करके मेन ब्लॉक की तरफ जाएंगे और उनके कमरे में पहुंचेंगे। हमारी साथ ही वहां पर महिमा मौजूद है, वो लगातार इस सारी चीज के अपडेट देंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो प्रोसेस है पूरा किस तरह से हो चुका है। जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो बाकायदा यहाँ पर एक तरह से पदभार ग्रहण जो है कर चुके हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा उनसे पहले कर चुके हैं, अब डिप्टी सीएम जो दिया कुमारी है वो कर रही है। और जो अंदर आपने देखा कि जैसा पंडित राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जिस तरह से खास मुहूर्त जो है 4 बजे का जो उन्हें दिया गया था उसके हिसाब से उन्होंने वो सारा किया है। आप देख सकते हैं कि हाथ वेव कर रही है बाकायदा जो डिप्टी सीएम है, और वो बाकायदा लोग जो है कर्मचारी उनके झलक पाने के इंतजार में है, लगातार इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि काफी देर से जो है सुबह से देखा जाए तो उनको इंतजार था और आप यहाँ पर पहुंचे हैं, लगातार ये आए हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये अब उप मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण करने के लिए सीधे जो है उस ब्लॉक में पहुंच रही हैं, जहां पर मेन बिल्डिंग में इनका कमरा बनाया गया है, वहां पर पहुंचेंगे। बाकायदा जो सचिन पायलट हैं उनके कमरे में ये बैठेंगी, पहले वो बैठा करते थे, अब सत्ता परिवर्तन के बाद में दिया कुमारी को ये है रूम दिया गया। मेन ब्लॉक की तरफ यहाँ से पहुंचेंगे और आप देखेंगे कि इनके साथ में पदभार ग्रहण करवाने के लिए बाकायदा बाकी और जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं एक एक करके। जो
अधिकारियों का, मंत्रियों का जो जमावड़ा है वो एक तरह से बाहर आ गया है और सभी लोग निकल करके अब सीधा रुख करने में लगे हैं जो ब्लॉक है, मुख्य ब्लॉक वहां पर। और आप देखेंगे कि जिम्मेदार कर्मचारी, अधिकारी लगातार इस तरफ का रुख कर रहे हैं और बाकायदा जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी वो आ गए हैं, सौम्या गुर्जर उनके साथ में मौजूद हैं और सभी लोगों को बधाई देने का दौर जारी है। अरुण सिंह जो प्रभारी थे बाकायदा वो हाथ आप देख सकते हैं कि एक तरह से हैंड वेव करते हुए जा रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर निकले हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं। तो ये एक पूरा वो एक कार्यक्रम है सर। पूरे प्रदेश के लोग बड़े खुश हैं, आज पदभार ग्रहण हो गया। निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ताओं में, जन में और नेताओं में एक प्रसन्नता है। आज नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है और जिस प्रकार से शपथ के समय जनता उमड़ पड़ी और कार्यकर्ता उमड़ पड़ा, ये एक ऐतिहासिक था। कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि हमको अब पिछले शासन से मुक्ति मिल गई। सबसे महत्वपूर्ण दिन था कि प्रधानमंत्री मोदी आज अल्बर्ट हॉल आए और अल्बर्ट हॉल में आकर जो जनता थी वो बड़ी भारी संख्या में जनता थी और एक जमीनी व्यक्ति भजनलाल शर्मा पद ग्रहण का शपथ ले रहे थे। पिछला चुनाव हमने मोदी जी की नीति और मोदी जी के नाम पर जीता है और वे आज प्रत्यक्ष स्वयं यहाँ उपस्थित हुए तो कार्यकर्ताओं में जोश था। और साथ में कार्यकर्ता जो 3 दशक तक लगातार संगठन का समर्पित होकर के पूरे राजस्थान के हर क्षेत्र के जो कार्यकर्ताओं से मिल रहा था, कार्यकर्ताओं के साथ जीवन संपर्क था, ऐसा व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री की शपथ लेता है तो निश्चित कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह। आप भी गुरुजी रहे हैं अब और सख्ती से रहेंगे विधानसभा में, क्योंकि आपको गुरुजी सब लोग बोलते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी में। कई बार परिस्थितियां ही सही चीजों का निर्णय करवाती है। निश्चित से जैसी परिस्थितियां होंगी, मेरा काम होगा कि नियमों की, मर्यादाओं की और परंपराओं का पालन करवाना और उसमें जिस प्रकार की परिस्थिति बनती है उस अनुसार एक्ट करना। क्योंकि यह राजस्थान विधानसभा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली इसका इतिहास रहा है और यहाँ बहुत ही मनीषी इसके अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने नई परंपराएं भी डाली हैं, उन सब का बीच में साथ लेकर के सार्थक बहस हो, ताकि जिस प्रकार का पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, उनका काम है कि वहाँ पे जन समस्याओं को उठाएं और समस्याओं का सरकार समाधान अपने नियमों के तहत करे। इसका प्रयास रहेगा दोनों के बीच में संवाद भी बने और सार्थक बहस भी हो तो कोशिश हो कि विधानसभा का सत्र अधिक दिन चले। एक बड़ा मैसेज, केंद्र की योजनाओं को मजबूती से ग्रास रूट लेवल पे अब एग्जीक्यूट किया जाएगा। निश्चित रूप से हम पहले से भी करते आए हैं, पार्टी की सोच रही है, लेकिन अब जो सरकार बनी है तो निश्चित रूप से केंद्र की योजनाएं और साथ में जनहित की जब इस नई सरकार की जो योजनाएं होंगी उनको हम धरातल पे लाकर कुछ नया बड़ा फैसला हो सकता है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी बताएंगे। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, बाकायदा इस तरह से बड़े खुले दिल से मीडिया से बातचीत की, बड़े तरीके से उन्होंने बताया और शुभकामनाएं जो है उन्होंने खासतौर पे न्यूज़ 18 को आपने दी सर शुभकामनाएं। मैं न्यूज़ 18 को और सबको अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तथ्यात्मक रिपोर्ट्स और सबसे पहले रिपोर्ट्स दिखाने का काम जिस तरह से करता आया है उस तरह आगे भी करता रहे।